यस गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करना है। सो टू बिगिन विद द टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होती हैं? एवरीबडी नोज कर्व क्या होती है। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है? कर्व्स व्हिच स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग देमसेल्व्स। कर्व्स व्हिच स्टार्ट and end at the same point without crossing each other, without crossing themselves, are called simple closed कर्व्स। उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? जैसे सब मैंने एक सर्कल बनाया, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं यहीं पे वापस आ गई, राइट? तो ये क्या है? दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये बंद है इसलिए क्लोज्ड है, ये ओवरलैप नहीं हो रही है और ये कट नहीं कर रही है, ओवरलैप नहीं हो रही है, और इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। तो ये क्या बन गई? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट? तो बेसिकली हमें दो चीजें चेक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कर्व को सिंपल क्लोज्ड कर्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, राइट? फिर हमें चेक करना है कि वो क्रॉस तो नहीं कर रही या ओवरलैप तो नहीं कर रही, ठीक है? फिर हमें चेक करना है कि क्या वो क्लोज्ड है, वो बंद है। तो फिर वो क्या बन जाती है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम का मतलब है कि हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये कर्व बना दी, फिर मैंने यहाँ पे एक और कर्व बना दी। अब पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था इस कर्व को बनाना, बट मेरा एंड यहाँ पे हुआ। सो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा, मींस मुझे अपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को चेंज करना पड़ा, राइट? और अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ये वाली कर्व को, तो इस कर्व को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्रॉस करना पड़ा। ये कर्व क्रॉस हुई, जब ये ऐसे गई ऐसे आई, तो इसने इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, राइट? बाकी क्लोज्ड एंड ओपन का तो आपको पता ही है। अगर मैं ये कर्व बनाऊं तो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बिकॉज इट इज ओपन, इट इज नॉट क्लोज्ड, राइट? So this is basically these are basically the examples of simple closed curves. So आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है, राइट? सो राइट डाउन सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व के बाद हमने करना है पॉलीगन। सिंपल क्लोज्ड कर्व के बाद हमने करना है पॉलीगन। सो पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? हमने पॉलीगन की एक डेफिनेशन करी हुई है, क्लोज्ड फिगर विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज्ड, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच कंसिस्ट of only line segments,
जो किसकी बनी होती है? ओनली लाइन सेगमेंट्स, विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, उसको बोलते हैं पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच कंसिस्ट ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अदरवाइज आपने जो ओरिजिनल अपनी डेफिनेशन आप वैसे नॉर्मली बोलते हो, अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure entirely made up of line segments is called polygon. So ये भी आपकी एक राइट डेफिनेशन है। सो पॉलीगन बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है? क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, वो कैसी भी फिगर हो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। आपका ट्राइंगल भी पॉलीगन है, आपका क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है। सो ये सब के सब पॉलीगन्स की डेफिनेशंस हैं। ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन की एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यहाँ तक सबने नोट कर लिया है। देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट इफ इट इज डन। अगर किसी का नहीं हुआ तो बच्चे यू कैन रेज योर हैंड। इफ इट इज नॉट डन प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सबका हो गया। परनीत, आपका हुआ नहीं है कि आपको कुछ पूछना है? ओके फाइन। सो नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन क्या होता है हमें पता चल गया। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट्स की बनी है वो पॉलीगन है, या फिर आप बोलो कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंट्स की बनी है वो पॉलीगन है। आगे पॉलीगन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में हमने इसको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड। साइड्स की बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। सो साइड्स एंड पॉलीगन। अगर 3 साइड्स हैं तो वो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स हैं तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स हैं तो बन जाएगा पेंटागन। अगर 6 साइड्स हैं तो बन जाएगा हेक्सागन। 7 साइड्स हैं तो बन जाएगा हेप्टागन। 8 साइड्स हैं तो बन जाएगा ऑक्टागन। 9 साइड्स हैं तो बन जाएगा नोनागन। 10 साइड्स हैं तो बन जाएगा डेकागन। सो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। साइड्स के बेसिस पे हमने इसको क्या किया है? क्लासिफाई किया है, राइट? इसको नोट कर लो जल्दी से। हरी आप, बी फास्ट, जल्दी से कर लो। Now next is diagonals of a polygon. Next concept is diagonal. ये हमने क्लासिफिकेशन की है, अब हमने डायगोनल करने हैं। डायगोनल क्या होता है? नेक्स्ट इज डायगोनल।
अब बच्चे आपने इसको भी लिखना नहीं है, पहले आपने समझना है, फिर मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन लिखना क्या है। मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ABCD। तो डायगोनल की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? डायगोनल क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट joining the non-consecutive vertices, the non-consecutive vertices of a polygon. सो डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। नाउ हियर द नॉन कंसेक्यूटिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि नॉन कंसेक्यूटिव क्या है। इसको ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा इजीली। अगर मैं वर्टेक्स ए की बात कर रही हूँ, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में देखूं तो कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 वर्टिसेस हैं। अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करूं तो ए वर्टेक्स के साथ इधर बी है और इधर डी है, मींस ए की लाइन पे बी वर्टेक्स आ रहा है और डी आ रहा है। तो दैट मींस जो बी और डी वर्टेक्स हैं वो ए के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। ए के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं? बी एंड डी, राइट। तो अगर मैं अब बी वर्टेक्स की बात करूं तो बी के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं? एक ए है और एक क्या है? सी है, बिल्कुल इसके साथ लाइन पे आ रहे हैं। दीज आर द कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अगर मैं सी की बात करूं तो सी के कंसेक्यूटिव कौन से वर्टिसेस हैं? डी है और बी है। कौन सा है? डी एंड बी। ऐसे अगर मैं डी वर्टेक्स की बात करूं तो डी के साथ इस लाइन पे सी आ रहा है और इस लाइन पे ए आ रहा है, ये इसके कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, राइट। अब हमें क्या बोला है? डायगोनल किसको कनेक्ट करता है? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए के साथ बी कंसेक्यूटिव है, डी कंसेक्यूटिव है, तो नॉन कंसेक्यूटिव कौन सा हुआ? सी। तो हमारा डायगोनल क्या बन गया? डायगोनल क्या बन गया? AC। AC। नाउ रेज योर हैंड्स, इसमें कोई और डायगोनल बन रहा है? इज देयर एनी अदर डायगोनल? शौर्य, शौर्य, इज देयर एनी अदर डायगोनल? नेम इट। बी एंड डी नहीं बच्चे, BD। सो द नेक्स्ट डायगोनल इज BD। ये डायगोनल बन रहा है हमारा BD। वेरी गुड शौर्य। सो अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली डायगोनल्स क्या हैं और नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या है। तो मैंने तो एक क्वाड्रिलेटरल की एग्जांपल ली, आप किसी भी पॉलीगन की एग्जांपल ले सकते हो और उसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो, एक्सेप्ट द ट्राइंगल। ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते, राइट। ओके। So raise your hands, otherwise put your hand down first and raise your hand if you have any doubt till this topic. यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके फाइन। ये डायगोनल आपने इतना नोट करना है जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, और डायगोनल हमने ये फिगर बनानी है और साथ में AC एंड BD डायगोनल लिखना है। सो बी फास्ट एंड डू इट। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, सॉरी ऑफ अ डायगोनल लिख दिया मैंने। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ पॉलीगन। अब बच्चे इंटीरियर एक्सटीरियर तो सबको क्लियर है। मैं कोई भी एक पॉलीगन बना रही हूँ, मैंने ये बना दिया पॉलीगन। तो इस पॉलीगन के अंदर जो भी पोर्शन है सारा का सारा वो क्या है? इंटीरियर। और इस पॉलीगन के बाहर जो भी पोर्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है, आप कोई भी एग्जांपल को इसके साथ रिलेट कर सकते हो।
तो ये सारा क्या है, एक्सटीरियर। आई होप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सबको क्लियर हो गया। इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। जल्दी से नोट कर लो, देन विल प्रोसीड फर्दर। जल्दी से नोट कर लो इसको। जिसका डायगोनल वाला नहीं हुआ, रेज योर हैंड। ओके, सबका हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज convex and concave polygon. Next is convex and concave polygon. Convex and concave polygon. अब बच्चे ध्यान से देखना, मैं पॉलीगन बना रही हूं, आप ध्यान से देखना इन पॉलीगन्स को। ये पॉलीगन बनाया मैंने, ये पॉलीगन बनाया मैंने। अब इसमें अगर आप देखो तो डायगोनल्स जो है वो सारे के सारे इनसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक कनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसके डायगोनल्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। अगर अब मैं एक ये पॉलीगन बनाऊं तो इसमें देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। और अगर आप देखो एक ये भी डायगोनल है, ये डायगोनल कहाँ लाई कर रहा है, इसके एक्सटीरियर में, बाहर लाई कर रहा है, बाहर कर रहा है ना लाई। सो दैट मीन्स ये क्या है, कनकेव पॉलीगन। सो क्या डेफिनेशन है, बेसिकली कन्वेक्स पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनका कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर में लाए नहीं करता। सो पॉलीगन्स दैट हैव नो डायगोनल in their exterior are called convex polygon. डेफिनेशन लिख रही हूं मैं, polygons that have no portion of their diagonals in their exterior are called convex polygon. उनको convex polygon बोलते हैं। तो आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके डायगोनल्स अंदर लाई कर रहे हैं। Then is your concave polygon. Then comes the definition of concave polygon. Concave polygon, polygon that may have polygons that may have portions of their diagonals in their exterior are called concave polygon, are called concave polygon। और इसकी एग्जाम्पल मैंने बना दी है, ठीक है। ये इसका आउटसाइड डायगोनल लाई कर रहा है, तो ये आपका बन गया कनकेव पॉलीगन। हरी अप, बी फास्ट।
बच्चे अगर आपका नोट नहीं हुआ तो रेज योर हैंड्स, अदरवाइज मैं रब करने जा रही हूँ इसको। इफ इट इज नॉट डन प्लीज रेज योर हैंड्स। मनप्रीत, नूरजोत, हरी आप बच्चे, हरी आप बच्चे, बी फास्ट। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। Next is regular polygon. Next is regular polygon. Regular polygon. ओके अब मैं कन्वेक्स पॉलीगन रब कर रही हूँ तो रेगुलर पॉलीगन आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। A polygon, a polygon which is both equilateral and equiangular. A polygon which is both equilateral and equiangular is called regular polygon. Is called regular polygon. वो पॉलीगन जो इक्विलेटरल भी है और इक्विएंगुलर भी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, राइट। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो तो उसके सभी साइड्स इक्वल होती है और उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर की बात करो तो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो वो एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब इर्रेगुलर पॉलीगन की आप खुद डेफिनेशन लिख लोगे। द पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन। उसमें चाहे दोनों में से कोई एक चीज हो बट दोनों चीजें होनी चाहिए, जरूरी है, राइट। तो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या हो गया, irregular polygon, polygon which is not regular, polygon which is not regular is called irregular polygon। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। the polygon which is not regular is called irregular polygon। आशा मैम प्लीज पेस्ट द लिंक। then is angle sum property, angle sum property, angle sum property, sum of angles of triangle, sum of angles of triangle is equal to 180 degree, sum of angles of quadrilateral, यहाँ पे एंगल्स की जगह बच्चे इंटीरियर लिख लो, इंटीरियर, sum of interior angles of triangle and sum of interior angles of quadrilateral is 360 degree। ओके सो ये बेसिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट था which was related, which is actually related to your first exercise, right। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली इंटायरली इस पे बेस्ड है। ओके अगर मैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, आशा मैम प्लीज पेस्ट द लिंक। आशा मैम, आशा मैम प्लीज पेस्ट द लिंक। बच्चे मैम, ओके मैम,
ठीक है मैम। बच्चे मैम ने लिंक पेस्ट कर दिया है, जल्दी से अटेंडेंस फिल कर लो अपनी, बी फास्ट।